नमस्कार साथियों, आरपीएससी तरंग पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। थोड़ा सा हमारे टैबलेट की वजह से इश्यू हो गया था क्लासेस को लेकर, तो आपकी क्लासेस रेगुलर नहीं हो पा रही थी। तो आज जो अपनी क्लास है फ़ोन से रिकॉर्ड की जा रही है, तो प्लीज़ थोड़ा सा इसको मैनेज करके चलिए। आपकी एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए हमने फ़ोन से आज क्लास स्टार्ट करने की सोची है, ठीक है। तो मैं आपसे बहुत माफ़ी चाहूँगी, जो अपना ब्रेक हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, पर कुछ इशू हो जाते हैं, तो प्लीज़, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना मुख्यमंत्री का टॉपिक। तो मुख्यमंत्री जो है ये हम पढ़ेंगे। उससे पहले हमने राज्यपाल के कुछ आर्टिकल देखे थे। तो राज्यपाल में सबसे पहले हमने देखे थे आर्टिकल नंबर 163। 163 जो आर्टिकल हमने देखा था, उसमें हमने क्या बात पढ़ी थी। तो 163 जो आर्टिकल था वो राज्यपाल की कौन सी शक्तियाँ थी, तो स्वविवेक की शक्तियाँ थी। कौन सी शक्ति थी, स्वविवेक की शक्तियाँ वाला जो हमने आर्टिकल देखा था। किसमें, गवर्नर में। गवर्नर में हमने स्वविवेक की शक्ति वाला आर्टिकल देखा था 163, जिसमें ये क्या कर रहे थे, खुद की बुद्धि वाला मतलब यूज़ कर रहे थे। अब इसमें भी हमने सब आर्टिकल्स देखे थे। तो सब आर्टिकल्स जो है हमने क्या देखे थे, इसमें 163 का 1 देखा था। क्या देखा था, 163 का 1 देखा था। 163 1 क्या बोल रहा था कि राज्यपाल जो है ये गवर्नर क्या कर रहे थे, कुछ काम स्वविवेक से करेंगे। मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि कुछ काम करेंगे। अगर वहाँ पे आपको दे दे सारे काम, तो सारे काम आपको वहाँ पे रोंग करना है। क्या करना है, सारे काम अगर दे दे तो रोंग करना है। कुछ काम ही किससे करेंगे, वो स्वविवेक की बुद्धि से, मतलब स्वविवेक से करेंगे। अब स्वविवेक से करेंगे, और स्वविवेक के अलावा जो कार्य है, मतलब स्वविवेक के अलावा जो भी कार्य बच गए रिमेनिंग, उसमें क्या करेंगे, सहायता और सलाह लेंगे। क्या करेंगे, 2 वर्ड मैंने बताए थे, क्रम से ही याद रखने हैं, सहायता और सलाह। सहायता और सलाह किससे लेंगे, सहायता और सलाह लेंगे ये COM से। COM मतलब अभी क्या देखने वाले हैं हम, मंत्री परिषद। क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो मंत्री परिषद से क्या लेंगे, ये सहायता और सलाह लेंगे। और जिसका प्रधान कौन होगा, तो इसका प्रधान होगा कौन, चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर को ही आज हम पढ़ने वाले हैं कि 163 1 में हमने देखा था कि जो गवर्नर है ये क्या है, कुछ काम स्वविवेक से करेंगे, और स्वविवेक के अलावा जो भी कार्य बच गए उनके लिए सहायता और सलाह लेंगे। सहायता सलाह किससे लेंगे, तो COM से लेंगे, मंत्री परिषद से लेंगे। और जिसका प्रधान मतलब मुखिया हम किसको बना देंगे, तो मुखिया हम बना देंगे किसको, चीफ मिनिस्टर को। तो ये हमें 163 1 में याद रखना था। तो सारे काम आए, सारे काम की जगह वो क्या है, यहाँ पे कृत्य भी दे सकता है, क्योंकि अपने ऑफिशियल संविधान में कृत्य वर्ड लिखा हुआ है। तो आपको इसको देख के घबराना नहीं है, ठीक है। तो 163 1 अपना कंप्लीट हुआ। अब हम आगे चलते हैं। अब इसमें ही आपको एक बात समझ में आई होगी कि जो राज्यपाल है, ये क्या है, स्वविवेक किससे क्या कर रहा है, कुछ काम कर रहा है। लेकिन सहायता और सलाह किससे ले रहा है, सहायता और सलाह ले रहा है किससे, मुख्यमंत्री से। तो मुख्यमंत्री जो है यहाँ पे अपने ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे वास्तविक कार्यपालिका, मतलब ओरिजिनल पावर किसके पास है, स्टेट में ओरिजिनल पावर जो है वास्तविक इनके पास है, चीफ मिनिस्टर के पास। और गवर्नर क्या है, तो गवर्नर जो है अगर आपसे पूछे तो नाम मात्र के हैं। नाम मात्र मतलब नाम मात्र की कार्यपालिका किसके हाथों में है, तो वो गवर्नर आपको बताना है, क्योंकि ये क्या है, सारे काम खुद नहीं कर पा रहे हैं। सहायता और सलाह लेने के लिए इन्होंने CM को अपॉइंट किया हुआ है। तो CM के पास में है सारी की सारी रियल पावर्स, ओरिजिनल पावर, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये बात ध्यान में रखनी है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। और आपसे ये भी पूछ ले कि पहली बार CM शब्द का यूज, क्या पूछे कि फर्स्ट बार जो है CM मतलब मुख्यमंत्री शब्द का यूज कहाँ पे किया गया है, तो ये भी आपको बताना है आर्टिकल 163 1 में, ठीक है। तो ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। चलें आगे चलते हैं। अब आते हैं अपने आर्टिकल नंबर 164 के 1 पे, ठीक है। 164 के 1 में क्या बोला है, 164 का 1 कहता है कि जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति और COM जो मंत्री परिषद है इनकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेंगे। कौन करेंगे, नियुक्ति करेंगे, राज्यपाल करेंगे। तो इसमें हमें लिखा गया है नियुक्ति के बारे में। नियुक्ति किस किस की करवानी है हमें, एक तो CM की करानी है और
COM की करानी है। तो दोनों की नियुक्ति करेंगे कौन? राज्यपाल। कौन कर देंगे नियुक्ति? राज्यपाल कर देंगे, गवर्नर इनकी नियुक्ति कर देंगे। ठीक है, तो ये तो एक बात यहाँ पे लिखी गई है। दूसरी बात यहाँ पे क्या लिखी गई है? नियुक्ति के अलावा यहाँ पे जो है इनके कार्यकाल की बात है। कार्यकाल के अलावा यहाँ पर इनके त्यागपत्र की भी बात आएगी और त्यागपत्र के बाद में यहाँ पे इनके हटाने की बात भी आएगी। ठीक है, तो इनके जो सारी बातें हैं दोनों की रिलेटेड, नियुक्ति, कार्यकाल, त्यागपत्र और हटाने की बात जो है 164(1) में आएगी। 164 और क्या कहता है? तो 164(1) में जो है, अब आपने ये तो देखा कि नियुक्ति CM की और COM की गवर्नर करते हैं, लेकिन CM की नियुक्ति तो डायरेक्ट गवर्नर कर देंगे और जो ये COM है अपनी मंत्री परिषद, इसकी नियुक्ति करेंगे तो गवर्नर ही। लेकिन सलाह किससे लेंगे? तो सलाह लेंगे ये जो इन्होंने CM अपॉइंट किए हैं CM, तो CM से सलाह लेके फिर मंत्री परिषद की नियुक्ति करेंगे। तो इसको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो COM की नियुक्ति गवर्नर ही करेंगे, लेकिन सलाह लेके करेंगे CM की, और CM की नियुक्ति डायरेक्ट ही ये कर देंगे गवर्नर जी। ठीक है, ये दोनों बातें आपको अच्छी तरह से याद में रखनी है। और अपना जो मुख्यमंत्री है वो क्या होती है? उनकी नियुक्ति होती है। वो वहाँ पे आपको कंफ्यूज करेगा कि ये क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। तो निर्वाचित ये नहीं होते हैं मुख्यमंत्री, इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, नियुक्ति की जाती है, निर्वाचित ये नहीं होते हैं। आई बात समझ में? अब हम आगे चले, और क्या लिखा गया है इसमें? तो अपने जो है राज्यपाल, राज्यपाल किसको CM बनाते हैं? तो राज्यपाल जो है अपने बहुमत दल के जो नेता होते हैं उनको क्या करते हैं? मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जो अपनी राज्य है विधानसभा, तो विधानसभा को मैं VS लिखूँगी तो कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अपनी जो राज्य विधानसभा है इसमें अगर आपको क्या है, दो चीज़ें याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि अगर आपको बहुमत मिल गया, ठीक है, बहुमत आपको मिल गया है, यस हो गया है, और एक हो सकता है कि आपको बहुमत ना मिले किसी कैंडिडेट को, तो बहुमत नहीं मिला है। ठीक है, दो केस हो गए आपके पास में। अब बहुमत अगर मिल गया है तो फिर क्या कर देंगे कि उनके बहुमत दल के जो नेता हैं उन्हीं को क्या बना देंगे? CM बना देंगे। कौन बनाएंगे? तो ये तो बनाएंगे गवर्नर। ठीक है, गवर्नर इनको CM बना देंगे, बहुमत दल के नेता को CM बना देंगे। अब अगर बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, तो बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है तो क्या होगा? तो गठबंधन के जो नेता हैं क्या है? गठबंधन करवाएंगे। फिर क्या होगा? गठबंधन होगा, और गठबंधन के जो भी नेता हैं उनको क्या करेंगे? CM बनाएंगे। गठबंधन के नेता को CM बना देंगे, और जो CM है ये क्या करेगा? बाद में जो विधानसभा है इसमें ये अपना बहुमत प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे? अपना बहुमत प्रूफ करेंगे, क्योंकि अभी तो ये क्या है, बहुमत इनको प्राप्त नहीं हुआ है। तो इनको गठबंधन के जो भी नेता रहेंगे इनको CM बना देंगे, और बाद में इनको अपना बहुमत जो है प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको दोनों बातें यहाँ पे याद रखनी है। अब अगर बात करें कार्यकाल की, किसकी बात करें? अब ये कार्यकाल की, तो कार्यकाल में जो है मुख्यमंत्री जो हैं अपने, सबसे पहले बात करते हैं CM की। तो CM का कार्यकाल कब से कब तक होता है? तो CM का कार्यकाल सामान्य तौर पे, क्या पूछा आपसे? अगर सामान्य तौर पे पूछे तो सामान्य तौर पे क्या बताएंगे आप? सामान्य तौर पे इनका कार्यकाल जो है पद ग्रहण से कब तक होता है? पद ग्रहण से 5 वर्ष तक। कब तक? पद ग्रहण से 5 वर्ष तक CM का कार्यकाल होता है। और जो मंत्री परिषद का आपसे पूछे, मतलब जो भी मंत्री है, ठीक है, अन्य जो भी मंत्री बच गए, अदर मंत्री, उनका कार्यकाल कब तक होगा? तो इनका सिंपल आपको 5 साल बताना है, पद ग्रहण यहाँ पे नहीं यूज करना है। ठीक है, तो CM का कार्यकाल हो गया और ये सब हो गया इधर। तो 3 चीज़ें अभी तक हमने देखी है। क्या क्या देखा है? कि एक तो नियुक्ति करवाएंगे। नियुक्ति किसकी करवाएंगे? इसमें CM की और COM की। अब CM की नियुक्ति तो डायरेक्ट गवर्नर कर देंगे, और जो ये मंत्री परिषद है इनकी नियुक्ति, मतलब अन्य मंत्री जो भी है यहाँ पे, इनकी नियुक्ति राज्यपाल ही करेंगे, लेकिन सलाह किससे लेंगे? सलाह लेंगे CM से। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखना है। दूसरी बात हमने क्या देखी? दूसरी बात हमने देखी कि अब मुख्यमंत्री बनाएंगे किसको? तो CM कौन बनेगा? ठीक है, CM कौन बनेगा, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे कि राज्य विधानसभा है कहीं पे। ठीक है, राज्य विधानसभा है तो बहुमत दल है। अगर उसके पास बहुमत दल है तो फिर वो क्या है, बहुमत दल के नेता को ही क्या बना देंगे? गवर्नर, CM बना देंगे। अब
दूसरी कंडीशन हो सकती है कि बहुमत दल नहीं मिले, तो बहुमत दल का अगर कोई नेता नहीं है तो क्या करेंगे, गठबंधन की सरकार बनाएंगे। जैसे कि गठबंधन नेता क्या हो गया, जैसे मान लीजिए आपके पास ये क्या है, पार्टी नंबर 1 है, ये पार्टी 2 है, ये कोई तीसरी पार्टी, तो इन तीनों के क्या है, मिला जुला कर क्या करेंगे, एक नेता को अपॉइंट करेंगे और फिर उन्हीं को क्या है सीएम बना देंगे। और फिर ये जो सीएम बनेगा इसको क्या है विधानसभा में, ये इस विधानसभा में अपना बहुमत जो है क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे बात हो गई। और तीसरी बात हमने देखी कि इनके कार्यकाल से रिलेटेड, तो कार्यकाल सीएम का सामान्य तौर पे पद ग्रहण से 5 साल है और अदर जो भी मंत्री है उनका ओनली 5 साल है, पद ग्रहण से नहीं करना है। और अगर आपसे पूछे कि सीएम अपने पद पर कब तक रह सकता है, अब यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दिया उसने। अगर आपसे ये पूछे कि सीएम अपने पद पर कब तक रह सकता है, पद पर कब तक, तो यहाँ पे 2 बातें आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? 2 बातें। पहली बात तो अगर आपसे पूछे संवैधानिक रूप से, कौन से रूप से, संवैधानिक रूप से। दूसरा अगर आपसे पूछे व्यवहारिक तौर पे, कैसे, व्यवहारिक तौर पे, संवैधानिक या फिर व्यवहारिक। तो संवैधानिक में आप क्या बताएंगे, संवैधानिक में आप बताएंगे कि अगर क्या है, राज्यपाल जो है इनके प्रसाद पर्यंत तक, कब तक, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक ये है संवैधानिक रूप से क्या रह सकते हैं, अपने पद पर रह सकते हैं। और व्यवहारिक तौर पर कब तक रह सकते हैं, जो ये राज्य विधानमंडल है, कौन सी, राज्य विधानमंडल में क्या है बहुमत प्राप्त हो तब तक ये क्या है पद पर रह सकते हैं। तो ये यहाँ पे भी अच्छा क्वेश्चन एक बन सकता है कि जो सीएम है, सीएम ये अपने पद पर कब तक रह सकते हैं। तो संवैधानिक रूप से आप बताएंगे कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक, और व्यवहारिक तौर पर राज्य विधानमंडल के बहुमत होने पर। ठीक है, तो इतना सब आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो है त्यागपत्र की बात कर लेते हैं यहीं पर। तो त्यागपत्र जो है, त्यागपत्र किसको देंगे, अभी त्यागपत्र, इस्तीफा किसको देंगे, तो मुख्यमंत्री तो किसको देंगे, अपने चीफ मिनिस्टर जो है इनकी नियुक्ति किसने करी है, गवर्नर ने करी है, तो गवर्नर को ही क्या दे देंगे, अपना इस्तीफा दे देंगे। और जो अपने मंत्री हैं, अन्य मंत्री, ये भी किसको देंगे, तो ये भी गवर्नर को ही दे देंगे। ठीक है, तो दोनों अपना त्यागपत्र किसको देंगे, राज्यपाल को दे देंगे। और अब हटाने की बात, तो हटाने की बात में भी यही है कि मुख्यमंत्री को जो है राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है, और राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री को स्वविवेक से नहीं हटा सकते। लेकिन क्या है, राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री को हटा तो सकते हैं लेकिन अपनी स्वविवेक की उससे नहीं हटा सकते हैं, उनको क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे सलाह लेनी पड़ेगी। सॉरी, यहाँ पे हम वापस से देखते हैं थोड़ा सा। जो सीएम है इनको हटाने की बात जो है, जैसे ये क्या है, सत्ताधारी दल है, ये क्या है, सत्ताधारी दल है। तो सत्ताधारी दल जो है ये क्या करेंगे, सदन में, कोई सा जो सदन है इसमें अगर क्या कर देंगे, ये बहुमत अपना क्या कर देंगे, अपना बहुमत जो है क्या कर दे, खो दे, क्या कर दे, बहुमत अगर खो दिया मतलब इनका बहुमत क्या हो गया, ख़त्म हो गया एक तरह से। ठीक है, एक तो ये कंडीशन हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये जो है इनके जो अविश्वास प्रस्ताव है, क्या है, इनके खिलाफ़ क्या है, अविश्वास प्रस्ताव जो है पारित हो जाए, क्या हो जाए, इनके खिलाफ़ जो है, खिलाफ विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए। तो इन दोनों कंडीशन में क्या हो जाएगा, इन दोनों कंडीशन में सीएम जो है और जो सीओएम है, ठीक है, सीएम और सीओएम दोनों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे त्यागपत्र अपना देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो त्यागपत्र देना पड़ेगा, ये यहाँ पे बात कही गई है। ठीक है, तो ये विपक्ष द्वारा लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव। तो अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो फिर क्या है, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि वह अपने पद से क्या दे दे, त्यागपत्र दे दे, मतलब उनको पद से हटना पड़ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पहली कंडीशन है कि वो अपना बहुमत ही खो दे, तो बहुमत ही खो देंगे तो फिर क्या है, बहुमति साबित नहीं हुआ तो फिर क्या है, उनको अपने पद से फिर से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये सारी कंडीशन है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं किसकी, आर्टिकल नंबर 164(1) के क की। ठीक है, 164(1) क की हम बात करते हैं यहाँ पर। तो इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है, इसकी हेडिंग है ये, राज्य जो मंत्रिपरिषद है इसका आकार निश्चित करना। क्या है,
राज्य जो मंत्रिपरिषद है इसका आकार निश्चित करना। तो मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ आकार फिक्स करना, राज्य मंत्रिपरिषद का आकार फिक्स करना। ये आर्टिकल नंबर 164(1) के क में लिखा गया है। अब इसमें क्या है, इसमें और क्या लिखा गया है, तो जो यहाँ पे बात लिखी गई है तो ये कब ऐड किया गया, पहली बात तो ये है, तो ये अपना जो है 91 जो है 91 संविधान संशोधन कब हुआ था, ये 2003 में 91वां संविधान संशोधन 2003 जो है इसके द्वारा जो है इसको क्या है यहाँ पे इसको ऐड किया गया था। ठीक है, तो इसके द्वारा यहाँ पे इसको ऐड किया गया। क्या किया गया, इसके तहत राज्य जो मंत्रिपरिषद है इसका आकार जो है ये क्या किया गया, फिक्स किया गया, निश्चित किया गया। और इसमें क्या लिखा गया है, तो इसमें लिखा गया है कि जो मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्री है, क्या बोला गया है इसमें, मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्री जो है वो क्या हो सकते हैं, कुल विधानसभा सीटों का 15% हो सकते हैं। क्या लिखा गया है कि कुल विधानसभा सीटों का 15% हो सकते हैं, उससे ज़्यादा ये नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे आपके लिए जो बात लिखी गई है। तो हम इसको समझ सकते हैं कि सीएम है, तो सीएम के साथ में ही क्या है, अन्य जो है मंत्री है, अन्य मंत्री है, सीएम और अन्य मंत्री, तो इसको अपन सीओएम भी लिख सकते हैं क्योंकि मंत्रिपरिषद में ही ये होते हैं। तो सीएम और जो ये हैं इनकी कुल संख्या, इनकी जो टोटल संख्या है ये किसके बराबर होगी, उस राज्य के जो विधानसभा है, क्या है, उस राज्य की जो विधानसभा है उसके कुल सदस्यों की 15% से अधिक नहीं होगी। तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ कि कुल जो है विधानसभा सीटों का क्या है 15% से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, तो 15% से अधिक ये नहीं हो सकते हैं, ये यहाँ पे बात लिखी गई है। ये 91वां संविधान संशोधन 2003 से क्या किया गया है, यहाँ पे ऐड किया गया है। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। अब ये जो है ये बात, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे राजस्थान का ही क्या समझते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। क्या है अपने पास एग्जाम्पल, अपने जो राजस्थान है इसमें क्या है, विधानसभा सीट कितनी है अपने पास, तो विधानसभा सीट है 200, कितनी है 200 है। अब 200 सीट है तो 200 का क्या करना है हमें 15%, तो 15% निकालिए, तो ये क्या है 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये आया अपने पास 30, क्या है 30 आया। अब ये क्या होंगे 30 होंगे टोटल, तो सदस्य अगर पूछे कि क्या होंगे 30 होंगे। अब इस 30 में भी क्या है, एक तो अपने सीएम हो जाएंगे, तो एक तो क्या हो गया ये सीएम हो गए, और बाकी कितने बच गए यहाँ पे, तो बाकी बचे अपने 29, तो 29 क्या हो जाएंगे, अन्य मंत्री हो जाएंगे। क्या है 29 अन्य जो है मंत्री हो जाएंगे, और एक अपने पास ये सीएम हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है ये बात यहाँ पे चलती है। लेकिन यहाँ पे ये भी लिखा गया है बट क्या लिखा गया है कि मिनिमम जो है, मिनिमम संख्या कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 12 होनी चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम तो 12 होनी चाहिए और 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दोनों बात यहाँ पे लिखी गई है। तो ये जो है ये क्वेश्चन कि कितनी सीट होनी चाहिए, और ये मुख्यमंत्री सहित है 30, ये मुख्यमंत्री रहित है, तो इसको अच्छे से करना है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो वहाँ से देखिए। अब आप सब आर्टिकल्स में से भी कितना डीपली जा कर के वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हमें ये सब चीज़ें पढ़नी है, इनसे डरना नहीं है। ठीक है, तो मिनिमम हमने देखा कि मिनिमम मुख्यमंत्री सहित है जो मिनिमम 12 होने चाहिए। अब इसमें भी वही, एक तो सीएम हो जाएंगे, एक तो सीएम हो गए, तो एक सीएम हो गए और बचे कितने, तो 11 बचे, तो 11 मंत्री हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 164(1) क्या आपको समझ में आया कि इसमें जो है राज्य मंत्रिपरिषद का आकार क्या कर दिया हमने, फिक्स कर दिया, 91वें संविधान संशोधन से ऐड किया है। और इसमें बात क्या की है कि जो विधानसभा सदस्य हैं, मतलब विधानसभा सीट है, उनका 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, किसके बराबर, सीएम, और जो अन्य मंत्रिपरिषद है उनकी कुल संख्या के बराबर। ठीक है, तो ये बात अपने को यहाँ पे समझ में आई। और हम क्या देखेंगे, अगर जिस राज्य में अगर विधानसभा सीट 60 से कम है, तो वहाँ पे क्या है, मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्री विधानसभा सीटों का 10% होंगे। चलिए, तो और क्या लिखा गया है इसमें, अभी तो हमने देखा कि 15% से ज़्यादा सीट नहीं होनी चाहिए और मिनिमम जो है 12 होनी चाहिए। लेकिन अगर क्या हो जाए, सीट जो है 15% से ज़्यादा हो जाए, क्या हो जाए 15% से ज़्यादा हो जाए, तो जिस दिन से क्या है
जिस दिन से अगर वो सीट ज़्यादा हो रही है तो राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा, अपन को बताना पड़ेगा, राष्ट्रपति को बताना पड़ेगा। उसके बाद में 6 माह के भीतर क्या है 15% के बराबर सीटें हमें लानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, 15% के बराबर जो सीटें हैं वो लानी पड़ेगी। ये बात भी इसी में लिखी गई है और बहुत ही कम जगह जो है आपको ये चीज़ें बताई जाती है। तो ये अपने आर्टिकल नंबर इसमें ही लिखा गया है। संविधान वाली जो है पूरी PDF मैंने आपको शेयर कर दी है, तो आप आराम से उसमें देखिए। तो देखिए मैं लिखती हूँ आपके लिए। तो CM और जो COM है, ठीक है, CM और COM है, इनकी जो टोटल संख्या है ये क्या है, अगर क्या हो जाए 15% से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, 15% से अगर ये ज़्यादा हो जाए तब हम क्या करेंगे, देन हम करेंगे जिस दिन से ये सीट ज़्यादा हो रही है, क्या हो रहा है, जिस दिन से ये ज़्यादा हो, ठीक है, उसमें क्या करना पड़ेगा अपने को, राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जो है, अब यहाँ पे प्रेसिडेंट आ गया, गवर्नर नहीं है, तो ठीक है, ध्यान रखना है। राष्ट्रपति जो है लोक सूचना से, राष्ट्रपति को लोक सूचना से हमें बताना पड़ेगा, राष्ट्रपति को बताना पड़ेगा। फिर क्या है, राष्ट्रपति को बताने के बाद में 6 माह के अंदर कितना, 6 माह के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, ये सीट जो है 15% के भीतर लानी ही पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, 6 माह के अंदर सीट जो है 15% के भीतर मतलब बराबर जो है लानी पड़ेगी, ठीक है। ये बात इसमें ही लिखी गई है, किसमें, 167(1) का क, ठीक, सॉरी ये 164 है, सॉरी 164 है ना। तो अब हम देखते हैं 164(1) का ख, क्या देखते हैं, 164(1) और ख। तो यहाँ पे देखिए ये 1 ख एक साथ है, आप क्या देखेंगे 1 ख, इस तरह से अगर वो दे तो आपको ये रॉन्ग करना है। आजकल एग्जामिनर ऐसी गलती भी आपसे करवाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आपके पास ये आएगा तो इसका मतलब 1 और सब क्लोज में स्मॉल b आएगा, ठीक है, ये स्मॉल b वाला है। अपने यहाँ पे लिखा गया 1 और ये है कैपिटल B, ठीक है, क्या है 1 और कैपिटल B है। तो ऐसी माइनर मिस्टेक जो है वो करवाने की कोशिश भी कर रहा है आपसे। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, अलर्ट रहना है वहाँ पे, ठीक है, अलर्ट रहना है पूरा। अब बिल्कुल रट्टा तो हम नहीं मार सकते, लेकिन जहाँ जहाँ पे मैं कोशिश होगी आपसे वहाँ पे ध्यान डालें, आपका क्वेश्चन गलत ना हो इसकी कोशिश करेंगे अपन, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से देखेंगे तो आपको जल्दी ही क्या है एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। और रिवीजन तो आपको खुद को करना है। देखिए मैं आपको समझा सकती हूँ किस तरह से चीज़ें आपको भी पढ़नी चाहिए, ये बता सकती हूँ। मेहनत आपको ही करनी है, आपको ही ज़्यादा चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो धीरे धीरे अगर आप डेली ये चीज़ें करेंगे तो आप क्या करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं ये 164(1) का ख, ये वाला नहीं है, ठीक है, ये वाला हम देख रहे हैं कैपिटल B वाला। अब यहाँ पे जो है इसमें क्या लिखा है, इसमें जो है दल बदल से रिलेटेड बात लिखी गई है। क्या है, जो दल बदल है इससे रिलेटेड बात यहाँ पे लिखी गई है। और ये भी जो है अपने 91वां जो संविधान संशोधन था 2003, इससे ही क्या किया गया है, ऐड किया गया है, ठीक है। तो 91वां संविधान संशोधन जो है इसी से इसको ऐड किया गया है। और इसमें क्या लिखा गया है, सिंपल आप याद रखें पहले तो कि दल बदल से रिलेटेड यहाँ बात लिखी गई है। किससे, दल बदल से रिलेटेड बात यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। अब दल बदल से रिलेटेड बात लिखी गई है तो क्या है, अब ये दल बदल जो है ये कौन सी अनुसूची में है, तो ये आपको याद होना चाहिए, ये अपनी है 10वीं अनुसूची में। कौन सी में, 10वीं जो अनुसूची है इसमें दल बदल की बात की है। और इसके भी पैरा नंबर कौन सा, तो पैरा नंबर अपना 2 है, इसके तहत इसकी बात की गई। ये तो एक बात हो गई। अब दल बदल की बात की है तो बात की किसके लिए है, तो राजनीतिक दल के लिए। क्या है कि जो राजनीतिक दल है उसका विधानमंडल के किसी सदन में अगर वो क्या कर रहा है, दल बदल कर रहा है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, अयोग्य घोषित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अयोग्य घोषित कर सकते हैं। तो दल बदल से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, राजनीतिक दल से। किसने, राजनीतिक दल जो है, राजनीतिक दल का राज्य विधानसभा का या फिर राज्य विधान परिषद का सदस्य हो, ठीक है। तो किसी राजनीतिक दल का क्या हो, राजनीतिक दल का राज्य विधानसभा
या फिर राज्य विधान परिषद, इन दोनों का क्या हो, ये सदस्य हो। और ये क्या करे, 10वीं अनुसूची जो है, 10वीं अनुसूची के पैरा नंबर 2 जो है, इसके अधीन क्या करे, अयोग्य इसको घोषित कर देंगे, अयोग्य घोषित कर देंगे। तो ये मंत्री बनने के लिए भी क्या हो जाएगा, अयोग्य हो जाएंगे। ठीक है, तो मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों के लिए क्या हो जाएंगे, ये अयोग्य हो जाएंगे। ठीक है, तो सीएम या फिर सीओएम जो है, इन दोनों के लिए इनको अयोग्य कर देंगे। तो ये बात यहाँ पे लिखी गई है। तो सिंपल बात आपको ये याद रखनी है कि दल बदल है। अगर किसी व्यक्ति ने क्या किया है, ये यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा हम डायग्राम से समझाने की कोशिश करती हूँ। ये क्या है कि ए व्यक्ति है, क्या है, ए व्यक्ति है, और ये क्या है, बी व्यक्ति है। ठीक है, ये क्या है, ए है, ये बी है। अब ये जो है ए व्यक्ति, ये क्या है, पार्टी चेंज करके बी वाली में आ गया। अब बी वाली में आ गया तो फिर इसको क्या कह सकते हैं, हम दोषी कह सकते हैं। ठीक है, दोषी कह सकते हैं। दोषी अगर ये हो गया, अयोग्य हो गया यहाँ पे, तो इसको जो है मंत्री के लिए भी हम क्या कर देंगे, अयोग्य हो जाएंगे। ये क्या है, मंत्री के लिए भी ये अयोग्य हो जाएंगे। यही बात यहाँ पे लिखी गई है। अब एक चीज़ और आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, जो अभी हमने देखी है, कि जो आर्टिकल नंबर 75(1) है, कौन सा, 75(1) का ख जो है, 75(1) और ख, इसमें जो है ये राजनीतिक दल जो है शब्द, इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि राजनीतिक दल जो शब्द है, इसका प्रयोग कहाँ पे किया गया है, तो 75(1) ख में भी किया है, और अभी हमने देखा है 164(1) का ख। ठीक है, तो इन दोनों में जो है राजनीतिक दल वर्ड का यूज़ किया गया है। यहाँ से भी आपके पास में, सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, सॉरी, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। वापस बताती हूँ, राजनीतिक दल शब्द का जो है यूज़ कहाँ पे किया गया है, तो आर्टिकल नंबर जो है 75(1) ख में और 164(1) ख में, इन दोनों में राजनीतिक दल शब्द का यूज किया गया है। और 164(1) ख में क्या लिखा गया है कि अगर कोई राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल का क्या है, राज्य विधानसभा में या फिर राज्य विधान परिषद का कोई भी सदस्य है, वो अगर दल बदल करता है तो क्या है, हम उनको राज्य जो अपनी 10वीं अनुसूची है उसके पैरा नंबर 2 के तहत क्या कर सकते हैं, अयोग्य घोषित कर सकते हैं। ठीक है, अयोग्य घोषित कर सकते हैं। तो वो मंत्री बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए भी क्या है, पूरा अयोग्य हो जाएंगे। ये बात यहाँ पे 164(1) बी में लिखी गई है। ये सब बात आपको समझ में आई। अभी तक हमने क्या है, 164 आर्टिकल देखा, 164 का 1 देखा, उसका क पार्ट देखा, इतनी बात अभी देखी है। लेकिन ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी, इसकी मैं उम्मीद करती हूँ। अब हम नेक्स्ट जो आर्टिकल देखते हैं वो देखिए, ये है अपने पास में 164 जो है, 164 इसका 2, 164 का सब आर्टिकल 2 है। इसमें क्या बात है कि इसमें जो है, इसमें अपने पास में राज्य जो मंत्री परिषद है, क्या है, अपनी जो राज्य मंत्री परिषद है, मतलब सीओएम हम इसको सिंपल समझ सकते हैं। ठीक है, या फिर राज्य मंत्री परिषद ही लिख देती हूँ मैं आपके लिए, कि राज्य जो मंत्री परिषद है ये किसके प्रति उत्तरदायी होगी, तो राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, क्या है, सामूहिक रूप से जो है किसके प्रति उत्तरदायी होगी, तो ये सामूहिक रूप से राज्य जो विधानसभा है अपनी, क्या है, राज्य विधानसभा जो है, इनके प्रति क्या होगी, ये उत्तरदायी होगी। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, 164 का 2, इसमें राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। इतनी बात इसमें लिखी गई है। ठीक है, और जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद, हाँ ठीक है, ये बात लिखी गई है। अब इसमें आपको 2 चीज़ें और याद रखनी है। क्या रखनी है, तो ये बात मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। थोड़ा सा जगह की शॉर्टेज है, देखिए, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो है अपने को ध्यान में रखनी है क्या बात, कि अगर सामूहिक पूछा अपने से, तो सामूहिक पूछा जब, तो क्या बताएंगे अपन, विधानसभा बता देंगे। ठीक है, विधानसभा। और पूछे व्यक्तिगत रूप से, क्या है, पर्सनली अगर पूछ ले व्यक्तिगत रूप से, तो व्यक्तिगत रूप से क्या बताएंगे आप, राज्यपाल बताएंगे। क्या बताएंगे, राज्यपाल, गवर्नर बताएंगे। और पूछे कि नैतिक रूप से, क्या पूछे, नैतिक रूप से, तो नैतिक रूप से क्या बताएंगे, जनता बताएंगे। ठीक है, तो ये सब इसमें देखना है। अब ये क्या है, अलग से है, इसमें नहीं दिया गया है, तो सिर्फ यहाँ पे तो अपने को यही दिया गया है कि सामूहिक रूप से, लेकिन वो आपको
क्या है कथन वाले में दे सकता है ये सब चीज़ें, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बताई है ये बातें। ठीक है, अब आते हैं हम आर्टिकल नंबर 164 जो है इसके 3 पे। 164(1) इसके सब आर्टिकल 3 की बात करते हैं। तो इसमें जो है हमें किसकी बात लिखी गई है, इसमें हमें लिखी गई है शपथ की बात। किसकी? शपथ या प्रतिज्ञान जो है इसकी बात यहाँ पे हमें करनी है, शपथ प्रतिज्ञान। तो जो है इसमें मंत्री और मुख्यमंत्री, सीएम और जो सीओएम है, दोनों की क्या है शपथ प्रतिज्ञान की बात की गई है। तो और क्या है, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाएंगे? राज्यपाल दिलाएंगे, और मंत्रियों को भी कौन दिलाएंगे? राज्यपाल ही दिलाएंगे। ये तो सिंपल बात है। ठीक है, तो शपथ कौन दिलाएगा? तो कौन दिलाएगा? तो आंसर होगा अपना राज्यपाल दिलाएंगे। ठीक है, पहली बात तो ये है कि राज्यपाल दिलाएंगे। अब राज्यपाल दिलाएंगे तो कौन सी अनुसूची में जो है शपथ की बात लिखी गई है? तो शपथ की बात जो है अनुसूची नंबर बताइए कौन सी में लिखी गई है? तो अनुसूची 3 में लिखी गई है। ठीक है, और अनुसूची 3 में है, इसके अनुसार दिलाएंगे। और कौन सी शपथ दिलाएंगे? तो शपथ दिलाएंगे पद की और गोपनीयता की। ठीक है, पद एवं गोपनीयता की क्या दिलाएंगे? ये इनको शपथ दिलाएंगे। ये भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। कौन दिलवाएंगे? राज्यपाल दिलवाएंगे। किसको दिलवाएंगे? सीएम को, सीओएम को दिलवाएंगे। ठीक है, तो शपथ में भी क्या है 3 वर्ड है, 1 2 3, और यहाँ पे भी सब आर्टिकल 3 है। तो इस तरह से आपको ये बात ध्यान में रह जाएगी। चलिए अब आगे चलते हैं, आर्टिकल नंबर 164 जो है इसका सब आर्टिकल 4 देखते हैं। तो इसमें जो है क्या लिखा गया है, इसमें अगर क्या है कोई मंत्री मुख्यमंत्री अगर लगातार 6 महीने से क्या है मतलब क्या चल रहे हैं, राज्य विधानमंडल जो है इसका सदस्य नहीं है, तो क्या हो जाएगा 6 महीने जब समाप्त हो जाएंगे तो वो क्या है मंत्री नहीं रहेंगे, मतलब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि कोई जो है सीएम है और कोई अन्य मंत्री है, अगर ये क्या है, अगर ये 6 माह की अवधि तक क्या है जो राज्य विधानमंडल है, अपनी राज्य विधानमंडल इसके क्या है ये सदस्य नहीं है। ठीक है, सदस्य नहीं है, तो जैसे ही 6 माह क्या होते हैं, 6 माह जैसे ही समाप्त होते हैं तो क्या हो जाएंगे, ये सीएम नहीं रहेंगे और मंत्री ये नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये बात सिंपल सी यहाँ पे लिखी गई है। तो 6 माह तक अगर ये सदस्य नहीं है तो इनको क्या करना पड़ेगा, या तो ये सदस्यता ले लें या फिर 6 महीने समाप्त होते ही इनको मंत्री पद से हटना पड़ेगा। तो ऐसे अपने पास में एक क्या है सीएम है जो इन्होंने 6 माह में सदस्यता ग्रहण नहीं कर पाए थे, तो एक क्या 2 हैं। तो एक तो नाम आता है भैरव सिंह का, जो भैरव सिंह शेखावत, तो एक तो ये हैं, और दूसरे हैं अपने पास में जगन्नाथ पहाड़िया, दूसरे हैं जगन्नाथ पहाड़िया। ठीक है, तो ये 2 हैं यहाँ पे जिन्होंने क्या की थी, सदस्यता ग्रहण नहीं कर पाए थे। तो भैरव सिंह शेखावत और जगन्नाथ पहाड़िया जो है ऐसे 2 मुख्यमंत्री है। जब इनको सीएम बनाया गया तब ये राज्य विधानसभा के क्या नहीं थे, सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो राज्य विधानसभा के ये सदस्य नहीं थे, ये बात यहाँ पे लिखी गई है। अब हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 164 का 5, लास्ट है ये अपना, बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो 164 का 5 है, इसमें जो है मंत्रियों के वेतन और भत्ते की बात की है। क्या है, वेतन और भत्ते की बात की है। ठीक है, तो अब इसको आप कैसे याद रखेंगे कि अगर आपके पास में पैसे हैं, वेतन है, तो आप क्या करेंगे 5 पकवान खा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 5 पकवान खा सकते हैं, 5 तरह की डिशेस खा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वेतन और भत्ते आपको यहाँ पे याद रह जाएंगे। ठीक है, और जो है इसमें क्या लिखा गया है, तो वेतन भत्ते किसके हैं, सीएम के और मंत्री के, सारी बातें इनके लिए यहाँ पे चल रही है। अब इनका निर्धारण कौन करेगा, तो इनका निर्धारण करेगा कौन, निर्धारित करने वाले हैं कौन, तो ये हैं राज्य विधानमंडल। कौन, राज्य विधानमंडल जो है ये तय करेंगी। अगर राज्य विधानमंडल जो है नहीं है, ठीक है, राज्य विधानमंडल अगर नहीं है तो कौन करेगा, तो जो है
सेकंड अनुसूची है उसके अनुसार तय हो जाएंगे। क्या है, जो दूसरी अनुसूची है, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्तों की बात की है, तो दूसरी अनुसूची के अनुसार क्या हो जाएंगे, इनके वेतन भत्ते जो है तय हो जाएंगे। ये 164(5) में लिखी गई बात है। ठीक है, अब आप ये भी देख लें थोड़ा सा कि जो है सीएम का और इनका वेतन कितना होता है, तो ये भी हम देख लेते हैं। जनरल, तो सीएम जो है इनका होता है जनरली 75,000। कितना, 75,000। जो डिप्टी सीएम है, डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री, इनका होता है 65K, मतलब 65,000। कैबिनेट मिनिस्टर जो है, कैबिनेट मिनिस्टर का भी 65,000। राज्य मंत्री का जो है 62,000। और जो है उप मंत्री, कौन से, जो उप मंत्री हैं, इनका हो जाएगा 60,000। तो ये सब क्या है, इनके वेतन भत्ते रहते हैं। तो ये सब बात हमने देखी है। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है कुछ आर्टिकल्स और देखेंगे। ज़्यादा आर्टिकल्स जो हैं इसमें अपने बचे नहीं हैं, ठीक है ना। तो लगभग अपने कवर कर लिए हैं। आर्टिकल नंबर जो है एक तो हमें देखना है 167 के हैं, कुछ 2 सब आर्टिकल्स हैं वो हमें देखने हैं। और एक जो है हम 166, कौन कौन से 2 देखेंगे, तो एक तो हम देखेंगे, देखिए 166 और एक 167 देखेंगे। अब 165 क्यों नहीं देखेंगे, तो 165 जो है इसमें हमें बात करनी है किसकी, महाधिवक्ता की। किसकी बात है इसमें, महाधिवक्ता की है। इसलिए ये जो है सीएम से रिलेटेड नहीं है, इसलिए हम सी से रिलेटेड 166 167 है, तो ये दोनों देखेंगे। तो और बाकी की जो है मंत्री परिषद के कार्य देखेंगे, मुख्यमंत्री के कर्तव्य देखेंगे, और जो जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो सब देखेंगे। और नेक्स्ट क्लास में जो है इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। और आपकी पढ़ाई ब्रेक नहीं हो, इसलिए आज हमने थोड़ा फ़ोन से क्लास रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। तो अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहे और आपके लिए बेहतर से बेहतर करने का प्रयास लगा रहेगा। बस आपको भी थोड़ा सा मोटिवेटेड करते रहना है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।